दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके सामने इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात करते हैं उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इकाई का अंक ज्ञात करना। इसका पहला प्रकार यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें किस तरीके से इकाई का अंक ज्ञात करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नंबर्स लिखा होता है उसमें इकाई के अंक का दूसरे नंबर से इकाई के अंक में गुणा कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कराएंगे 7 में, 2 सत्ते 14। तो जो हमारा 14 आया हुआ है उसका भी हम इकाई का अंक लिखेंगे। इकाई का अंक लिखने के बाद यहाँ पर 4 लिखा, फिर 4 का गुणा कराएंगे हम 8 में, 4 32, यानी कि 32 की हम क्या लिखेंगे 2। यही हमारा दोस्तों इकाई का अंक है। यहाँ पर लिख दें हम इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो यहाँ पर कितना आया हुआ है 2, यानी कि हमारे सवाल में, हमारे प्रश्न में कितनी भी संख्या हो, कैसे भी अंक लिखे हुए हैं, हमें केवल इकाई के अंक को फोकस करना है और दूसरे इकाई के अंक से हमें गुणा करना है, और उसका जो उत्तर आएगा उसमें भी इकाई का अंक ही हमें यहाँ पर लिखना है। उस इकाई के अंक को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुणा कराएंगे और गुणा कराने के बाद जो इकाई का अंक होगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा 6 में कराएंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 का गुणा कराएंगे 4 में, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर क्या निकल का है इकाई का अंक 8, ये निकल का है। बहुत ही इजी है, समझने का फिर से प्रयास करें। यहाँ पर इस बात का हमें फोकस करना है, इस बात पर फोकस करना है कि जो नंबर लिखे हुए हैं वो चाहे जितने बड़े हों उसको हमें ध्यान नहीं देना, हमें केवल इकाई के अंक पर फोकस करना है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में, 5 तिया 15, 5 इकाई का अंक 5 लिखा हमने, फिर 5 का कराएंगे 2 में, 5 दूनी 10, यानी कि 0। जैसे तो लिखा 10, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, इकाई का अंक 0। इसी तरीके से अब यहाँ पर फोर्थ वाला जो हमारा प्रश्न है, इसमें आप ये देख रहे होंगे इन दो नंबरों का तो गुणा है, यहाँ पर एक नंबर और दिया हो जो यहाँ पर जोड़ के साथ है, ऐड के साथ है। हम फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर अप्लाई की थी। 2 का गुणा कराएंगे 7 में, 7 दूनी 14, यानी इन दोनों का जो गुणा कराने पर प्राप्त हुई संख्या उसमें इकाई का अंक आ रहा है हमारा 4, और यहाँ पर एक नंबर लिखा है उसमें इकाई का अंक कितना है 9। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आएगा हमारा 13, 13 आया, यानी इस 13 में इकाई का अंक हमारा क्या है 3। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर लिख देंगे इकाई का अंक, तो इसका आंसर आया हमारा 3। कितना आया 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबरों का गुणा है, माइनस बीच में, फिर यहाँ पर 2 नंबरों का गुणा है। जो प्रोसेस हमने यहाँ पर ऐड के साथ की थी वही हम यहाँ पर सबट्रैक्ट के साथ करेंगे, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक निकालेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखिए 7 का पहले 8 में करेंगे, 7 8 56, 56, यहाँ पर इकाई का अंक 6 आया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का गुणा कराएंगे 9 के साथ, 9 एकम 9, इकाई का अंक यहाँ पर 9 आया। इस वाले नंबर से हमें इस वाले नंबर को घटाना है। तो आप ये देख रहे हैं 6 में से 9 घटाना है, लेकिन 6 चूंकि 9 से घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, ये कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो हो जाएगा 16। यहाँ पर हो जाएगा 16। इस 16 में से जब इस 9 को घटाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 7, यानी कि अब ये हमारा उत्तर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का 7, इकाई का अंक, इकाई का अंक ये आया हमारा 7। अब इसी प्रोसेस को एक बार यहाँ पर फिर देखिए। अब यहाँ पर सारे नंबर्स जो लिखे हुए बड़े बड़े नंबर जरूर हैं, लेकिन सभी में केवल गुणा हो रहा है। जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था, जैसा हमारा दूसरा क्वेश्चन था, वैसे ही हमारा ये 6वां क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, नंबर पर बड़े दिए हुए हैं, तो नंबर बड़ों को देखकर, बड़े नंबरों को देखकर हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, बस वही प्रोसेस अप्लाई करना है।
यानी 9 का गुणा हम 3 में करेंगे, 9 तिया 27, 7, फिर 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 8 56, 6, 6 का गुणा 5 में कराएंगे, 6 का गुणा 5 में कर 6 पंचे 30, और अब यहाँ पर 30 में 0 आ गया। अब 0 आने पर बहुत ईजी होता है, 0 का 7 में गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। यानी इस पूरे नंबरों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आने वाला है? 0। इकाई का अंक कितना आया? इकाई का अंक आया 0। इस तरीके से हमने पहले प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास किया। 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हमने करके देखा कि बहुत आसान है और उसको हमें क्या करना है, बहुत इजी। चलिए अब दूसरे प्रकार के सवालों पर चर्चा करते हैं। अब सेकंड टाइप जो हमारा है उसमें जब संख्या के घात के जो संख्या है उस घात के रूप में अगर हो, जब संख्या घात के रूप में है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 22, 22 की पावर 23 है, या 993 है, उसकी पावर 3637 है। इस तरह की अगर बड़ी संख्या आ जाए, घातों के रूप में आ जाए, तो इन संख्याओं का इकाई का अंक हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसके बारे में समझते हैं। जो हमारी पावर होती है उस पावर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का भाग देते हैं। उस पावर में क्या करते हैं, हम 4 का भाग देते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे पावर है 23, 23 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। जैसे ही हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 4 पंचे 20, यानी जो हमारा शेष है वो आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो ये जो हमारी 22 की पावर 23 संख्या है वो रिड्यूस होकर हमारी 2 की पावर 22 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 में बदल जाएगी। अब 22 की पावर 3 को आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं, 22 गुणे 22 गुणे 22, यानी 3 बार लिख लिया। अब जो हमारा गुणा कराने का पैटर्न पहले प्रकार में था वही रहेगा। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, फिर 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा? इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 8। जब हमारे सामने कोई संख्या होती है उसकी पावर बहुत बड़े नंबर्स में लिखा हुआ होता है, उन नंबरों को हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम 22 की पावर 23 करते, यानी 22 को 23 बार लिखते, तो हमें गुणा कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो उसमें क्या करना, उस पावर को 4 से डिवाइड देंगे तो जो शेष फल आएगा उसको हमें इस पावर के रूप में लिख लेना है। तो 22 की पावर 3 हो गई। अब 22 की पावर 3 यानी 22 को हम 3 बार लिख लेंगे, और फिर 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4, और 4 का गुणा 2 में कराएंगे 8। इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 993 की पावर 3637। अब यहाँ पर ये जो 37 है, 36 37 है, इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। और 4 का भाग देना, छोटी संख्या है तो हम लोग आसानी के साथ दे सकते हैं। बड़ी संख्या है तो जिस तरीके से हमने आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाए थे, 4 की विभाज्यता पढ़ाई थी, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 4 की विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंकों को चेक करते हैं कि लास्ट किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। इस रूल को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 37, तो आप जब 4 का इसमें भाग देंगे, 4 नम 36, यानी कि 1 इसमें क्या होगा, शेष आएगा। बस इतना ही हमें ध्यान देना। हम इस पूरे नंबर्स में न 4 से भाग देकर हम केवल 4 की डिविजिबिलिटी वाले रूल्स को अगर फॉलो करें तो हम इसके भाग को भी बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। केवल हमने 37 में 4 से भाग देने का प्रयास किया, 4 नंबर 36, भाग पूरा नहीं किया, लेकिन एक शेष आ गया, तो बस हमें शेष ही तो ज्ञात करना था। इसमें अगर हमने 4 से भाग दिया तो हमारा शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 4 नंबर 36 और 1 37। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिड्यूस होकर ये बन गया 993 पावर 1। अब आप देखें, किसी भी बड़े से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या, उसकी पावर जब 1 होती है तो वही संख्या होती है। इसका आंसर कितना है, 993, और इसका इकाई का अंक कितना है, 3। इकाई का अंक कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर एक बात आपने देखी कि किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वह संख्या अपने आप में सेम रहती है और उसका जो इकाई का अंक होता है वही आता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में
आपको बस इतना याद रखना है, जो पावर दी हुई उसमें हमें 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने के बाद जितना शेष बचेगा वही शेष अंक हम इस बेस में चढ़ा देंगे, इसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो नंबर्स होगा उसको उतनी बार लिखकर गुणा कराकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें कुछ खास एक पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 होने पर उस संख्या की कितनी भी घात हो, उस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 0, 1, 5 और 6 अगर हमारा आता है तो उसके जो है इकाई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके आप इसको लिखें 255। अब यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो है 3921 और उसकी पावर है 53, और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो 125 की पावर 2003। अब जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर जो नियम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इकाई का अंक हमको देखना है। इकाई का अंक यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 5। जब किसी संख्या के इकाई के अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, जब इस तरीके की होगी तो हमें इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पावर यहाँ पर कितनी भी हो इसका इकाई का अंक सीधा सीधा कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक इसका कितना आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा 5। अब यहाँ पर अगर 6 होता तब इसके इकाई का अंक 6 आता, अगर यहाँ पर इकाई का अंक 0 होता तब इसकी इकाई का अंक कितना आता, 0 आता। तो इस रूल्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस रूल्स को याद रखने में ये होगा आपका कि आपको बहुत आसानी के साथ देखते ही साथ उस प्रश्न का इकाई का अंक आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्याएं हैं और उनके ऊपर पावर भी बड़ी संख्याएं हैं। इसमें किस तरीके से निकालेंगे? पहला रूल तो यही कहता है कि जो भी घात है उसको हम 4 से भाग दे दें और जो शेष बचे उसको उस संख्या में पावर के रूप में लिख दें। लेकिन एक बात है, जो अभी हमने पिछला रूल पढ़ा हुआ है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 आता है तो उसका इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर जरा नज़र दौड़ाएं, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है 4, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 1। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होना है क्योंकि 5 की पावर है, और यहाँ पर इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होना है क्योंकि 1 की पावर है। अब यहाँ पर हमारा जो अंक है वो है 4, तो 4 में परिवर्तन होना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 4 का भाग दे देंगे। अब आप 4 का भाग देंगे 1793 में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 का भाग हम यहाँ पे देंगे 93 में। जैसे ही 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर एक कैरी हो जाएगी 13 हो जाए, 4 × 3 = 12। अब यहाँ पर एक शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है, एक ये हमारा शेष बच रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी संख्या को 36904 पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, पावर 1 कर देंगे। पावर 1 करने का मतलब है कि वह संख्या एज इट इज हो जाएगी, यानी कि 3694। अब ये नंबर्स भी सॉल्व हो चुका है पूरा, ये नंबर भी सॉल्व हो चुका है, ये नंबर भी, सभी नंबर्स में इकाई के अंक क्लियर हो चुके हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, तो जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी को इसको करेंगे। 1 का पहले 5 में गुणा करेंगे, 1 पंचे 5 या 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा करेंगे 4 में, 4 पंचे 20, 20 यानी कि इकाई का अंक कितना आया 0। तो इकाई का अंक आया हमारा इसका आंसर 0। बहुत इजी है, जो रूल्स हमने आपको बताया 4 डिजिट हैं, बहुत ही सिंपल से डिजिट हैं, 0, 1, 5, 6। इन 4 अंकों को आपको याद रखना है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 आते हैं तो उसकी पावर कितनी भी हो कोई परिवर्तन नहीं होगा,
वह नंबर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 3631 से पावर है 3836, लेकिन यहाँ पर 31 जब इकाई के अंक को हम फोकस करेंगे तो ये एक लिखा हुआ है। जब एक लिखा हुआ है तो पावर से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, केवल इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब इकाई का अंक एक आ जाएगा तो प्रॉब्लम इस तरफ की सॉल्व हो चुकी है। माइनस इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 7। अब 7 हो गया। अब एक से क्या करना है, 7 को घटाना है, लेकिन आपको मालूम है 1 से 7 तो घटता नहीं है, और ये हमारा नंबर एक तो है नहीं, एक्चुअल में नंबर तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, तो उससे हम क्या लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो ये 11 एक की जगह क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से 7 को घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। तो इकाई का अंक कितना हुआ, इकाई का अंक हुआ हमारा 4। इकाई का अंक कितना हुआ, 4। अब यहाँ पर एक और हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, आप इसमें देखिए, एक बड़ा सा नंबर है, उसके ऊपर एक बड़ी सी पावर है, लेकिन यहाँ पर है 2। क्या है, 2। अब जिस तरीके से ये 4 अंक होते हैं तो इजी हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन इसके अलावा जो भी अंक है उसमें सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इस बड़े से पावर में हमें 4 का डिवाइड देना है, और 4 की डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है वो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस बात पे देखा जाता है। 4 का जैसे ही भाग देंगे इसमें, 4 नमा 36, यानी शेषफल क्या बचा, यहाँ पर शेषफल बचा हमारा 0। शेषफल जब 0 बचता है तो क्या हम इस संख्या की पावर 0 रख देंगे, 2 की पावर 0 रख देंगे। अगर 2 की पावर 0 रख देंगे तो किसी भी नंबर्स की पावर 0 रखें तो उसका आंसर तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आंसर सही से नहीं आया इसका। तो आप ये याद रखिए, जब किसी नंबर पावर्स में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस दशा में इस इकाई के अंक में 0 की जगह 4 पावर रखते हैं, 0 की जगह क्या रखते हैं, 4 पावर रखते हैं। अब 2 की जगह 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 0 नहीं रखेंगे, 2 की पावर 4 रखेंगे। अब इसके बाद 2 की पावर 4 का क्या मीनिंग हुआ, 2 का गुणा 4 बार करना है, 2 का गुणा क्या बार करना है, 4 बार। और 2 का गुणा 4 बार लिखने के बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया आपका 6। इकाई का अंक क्या आ गया, 6। तो ये टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया बहुत ही इजी टॉपिक था। इस टॉपिक में इकाई का अंक ज्ञात करना था, मल्टीप्लाई था, कहीं मल्टीप्लाई 2 नंबर्स का होने के बाद उसके आगे या पीछे कोई नंबर था जिसको उसके साथ ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, या ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ साथ 2 नंबर्स में पावर भी इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पर पावर भी इन्वॉल्व थी और सब्ट्रैक्ट भी करना था। तो इकाई का अंक जिस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करने के बाद घटा देना है, जोड़ है तो जोड़ देना है, और आराम से इसको सॉल्व करना है। 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो अगर हमारी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो वो अपरिवर्तित रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि अगर किसी संख्या की पावर में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस संख्या की पावर को हम 0 न रखकर 4 में परिवर्तित कर देते हैं, यानी 4 रखते हैं। 4 रखते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करके उसको इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। आई होप आपको इस आज के प्रश्नों का जो हमने अभ्यास कराया आपको समझ में आया होगा। इसको आप पॉज करके दोबारा लगाइए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज करिए, और अगर एक बार और आप रिवाइज कर लेते हैं तो शायद आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रॉब्लम जो भी पेपर में आएंगी आसानी के साथ इसको कर लेंगे। धन्यवाद।